श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश भगवान के नाम की महिमा, यह एक टॉपिक है। इस पे प्रश्न पूछा गया है कि जब एक ही नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो बार बार भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है। तो बार बार नाम लेने से ही वह एक आर्त भाव वाला नाम निकलता है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे मोटर के इंजन को चालू करने के लिए बार बार हैंडल घुमाते हैं तो हैंडल को पहली बार घुमाने से इंजन चालू होगा या 5वीं 10वीं अथवा 15वीं बार घुमाने से इंजन चालू होगा, इसका कोई पता नहीं है। परंतु हैंडल को बार बार घुमाते रहने से किसी न किसी घुमाव में इंजन चालू हो जाता है। ऐसे ही बार बार भगवान का नाम लेते रहने से कभी न कभी वह आर्त भाव वाला नाम आ ही जाता है। अतः बार बार नाम लेना बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या एक बार नाम लेने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ, आर्त भाव से लिए गए एक नाम से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को अंत समय में मृत्यु से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं दिखता। वह सब तरफ से निराश हो जाता है। उस समय आर्त भाव से उसके मुख से एक ही नाम निकलता है भगवान का, तो वह एक ही भगवान का नाम उसके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। जैसे गजेंद्र को ग्राह खींचकर जल में ले जा रहा था। गजेंद्र ने देखा कि अब मुझे छुड़ाने वाला नहीं है कोई भी, अब तो मौत आ गई है। तो उसने आर्त भाव से एक ही बार नाम लिया। नाम लेती भगवान आ गए और उन्होंने ग्राह को मारकर गजेंद्र को छुड़ाया। जिसका भगवान के नाम में अटूट श्रद्धा विश्वास है, अनन्य भाव है, उसका एक ही नाम से कल्याण हो जाता है। वहीं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मनुष्य नाम जप तो करता है पर उसके द्वारा निषिद्ध कर्म, गलत कर्म भी होते हैं, तो क्या उसका उद्धार होगा या नहीं? इसका उत्तर सुनिएगा। समय पाकर उसका उद्धार तो होगा ही, क्योंकि किसी भी तरह से लिया गया भगवान का नाम निष्फल नहीं होता। परंतु नाम जप का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वह उसके देखने में नहीं आएगा। वास्तव में देखा जाए तो जिसका एक परमात्मा को ही प्राप्त करने का ध्येय नहीं, उसी के द्वारा निषिद्ध कर्म होते हैं। जिसका ध्येय एक ही परमात्मा प्राप्ति का है, उसके द्वारा निषिद्ध कर्म हो ही नहीं सकते। जैसे जिसका ध्येय पैसों का हो जाता है, वह फिर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे पैसे नष्ट हों। वह पैसों का नुकसान नहीं सह सकता, और कभी किसी कारणवश पैसा नष्ट हो जाए तो वह बेचैन हो जाता है। ऐसे ही जिसका ध्येय परमात्मा प्राप्ति का बन जाता है, वह फिर साधन से विपरीत काम नहीं कर सकता। अगर उसके द्वारा साधन से विपरीत कर्म होते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि अभी उसका ध्येय परमात्मा प्राप्ति नहीं बना है। साधक को चाहिए कि वह परमात्मा प्राप्ति का ध्येय दृढ़ बनाए और नाम जाप करता रहे, तो फिर उससे निषिद्ध गलत कर्म नहीं होंगे। कभी निषिद्ध क्रिया भी हो जाएगी तो उसका बहुत पश्चाताप होगा, जिससे वह फिर आगे कभी नहीं होगी। पश्चाताप इतना कर लेगा कि वह गलती दोबारा नहीं होगी। प्रश्न है, जिसके पाप बहुत हैं वह भगवान का नाम नहीं ले सकता, अतः वह क्या करे? तो बात तो सच्ची है, जिसके अधिक पाप होते हैं तो वह भगवान का नाम नहीं लेता। अर्थात जिसका पुण्य थोड़ा होता है उसकी भक्ति में, भक्तों में, भगवत प्रसाद में, भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं होती। जैसे पित्त का जोर होने पर रोगी को मिश्री भी कड़वी लगती है,
परंतु यदि मिश्री का सेवन करता रहे तो पित्त शांत हो जाता है, मिश्री मीठी लगने लगती है। तो ऐसे ही पाप अधिक होने से नाम अच्छा नहीं लगता, परंतु नाम जप करना शुरू कर दो तो पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे नाम अच्छा भी लगने लगेगा, मीठा भी लगने लगेगा। नाम जप का प्रत्यक्ष लाभ भी आप सभी को दिखने लगेगा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपबस विधिहास। नाम जाप करना नया काम है, यह करने का है, होने का नहीं है। इसको करने में सब स्वतंत्र हैं। हाँ,